कितने घंटे तक थी आपके बर्थ के बाद, आफ्टर सनराइज? आफ्टर सनराइज में जैसे कि अमावस्या उस दिन थी 1 बजे तक, और 12 घंटे, मतलब 1 बजे तक, रात के 2 बजे बर्थ हुआ। तो आपका बर्थ तो अमावस्या में हुआ ना मैम? हाँ जी, उदय तिथि अमावस्या की थी। हाँ। नहीं, आपका बर्थ कब हुआ? रात में 2 बजे। जी जी। और अमावस्या दिन में 1 बजे तक थी। हाँ जी। अगले दिन की बात कर रही है या पहले वाले दिन की? जैसे कि 30, मान लो 30 मॉर्निंग में अमावस्या लगी हुई थी, और हाँ। रात, जैसे 30 की जो रात आती है उसमें जन्म हुआ जैसे। 30 मॉर्निंग में अमावस्या थी और आपका लगी हुई थी। 30 नाइट में जन्म हुआ, यानी कि 31st की मॉर्निंग मानेंगे जिसे हम। हाँ जी, हाँ जी, 31st। ओके। हाँ, तो यहाँ पे दिन दिन तक अमावस्या थी ना? हाँ जी, दिन में एक, दोपहर को 1 बजे तक थी। आगे प्रतिपदा चालू हो गई थी। सन मून आपके हॉरोस्कोप में एक साथ बैठे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। डिग्री वाइज कितना डिफरेंस है? डिग्री वाइज ज्यादा नहीं है, अस्त है मून। मून अस्त है। हाँ जी। हाँ मैम, फिर आपको कराना पड़ेगा ये। ओके। फिर करवानी पड़ेगी। और जैसे अमावस्या का नॉर्मल, जैसे हम दान वगैरह करते हैं, तो दिन के टाइम में होता है या दिन में कभी भी कर सकते हैं? इसके लिए जो सबसे ऑस्पिशियस दान बोला जाता है पितरों के लिए, और जो आप गाय को रोटी खिलाते हैं, कुत्ते को पनीर हाँ जी। खिलाते हैं, जो सबसे ऑस्पिशियस टाइम है दैट इज फ्रॉम 11 AM टू 2:30 PM। अगर ओके, उस समय तक अमावस्या लास्ट कर रही है तब। ठीक है। कई बार टाइम नहीं होता मॉर्निंग में, तो मतलब शाम को जैसे 3-4 बजे तक या 5 बजे तक कर सकते हैं। कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि जो शुभ समय है उसी में करें। अगर इनकेस मिस हो जाता है तो फिर शाम को भी कर सकते हैं। वो तिथि प्रिवेल करनी चाहिए अमावस्या की। ठीक है सर, ठीक है। मतलब प्रतिपदा लगनी नहीं चाहिए। हाँ जी। ओके सर। रंजना जी। हाँ सर, ये चेन्नई में कहाँ तिथि शांति करवाते हैं? कुछ आप उसका एड्रेस वगैरह शेयर कर पाएंगे? मैं कर या दूंगा। तमिलनाडु में कहाँ पे? तमिलनाडु में तो बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह। कोई एक आध एड्रेस आप शेयर कर पाएंगे? हाँ, मैं कर दूंगा, कोई इशू। ओके जी। और एक बार ये पोस्टर भी एक बार दोबारा शेयर कर दीजिए मुहूर्त का। ये तो मैम ग्रुप में आ जाएगा ना। हाँ ठीक है। ये आपको सब मिलेंगे, सारे पोस्टर सब मिलेंगे। नहीं नहीं, मैं दोबारा ज्वाइन करना चाहती हूँ मुहूर्त का, तो हाँ, उसके तो लिए कब आपको से? ये मिलेंगे ना, ग्रुप में सारे पोस्टर्स मिलेंगे। ओके जी, थैंक यू। फिर ग्रुप आप में ये ही शेयर पोस्ट कर करेंगे हम। दीजिए। अभी ग्रुप में सारे स्टूडेंट्स ऐड नहीं हुए हैं, हम्म। पेड ग्रुप में। तो जैसे ही कल सारे स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं हम्म, पेड ग्रुप में, उसके बाद वी विल शेयर। ठीक है। ओके जी, पर ये वाला एड्रेस कोई हो तो जरा शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैं कर दूंगा, कोई issue नहीं। ओके, थैंक यू जी। सिद्धार्थ जी। हाँ सर, आपने बताया था 14 मनु के बाद, 14 मनु अर्थात एक मनु, इसके बाद क्या रिकॉर्डिंग वो आवाज चली गई थी, तो क्या था 14 मनु अर्थात एक मनु कितने बराबर होता है? 71 युग साइकिल्स। हाँ नहीं, वो तो हो गया था, नहीं अभी लास्ट में ये है 14, तो अपन अभी 7वें मनु मनवंतर में चल रहे हाँ, हैं, अभी हम टोटल 14 मनु। वैवस्वत मनवंतर में है। मैं आपको हर मनवादी तिथि की डेट बता रहा था। वो रिकॉर्डिंग का थोड़ा इशू आ रहा था, तो वो चार्ट शेयर कर देंगे कल आपके साथ, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। जी सर, वैसे सारे एक, मनवंतर का नाम और उसके स्टार्टिंग तिथि। अच्छा सर, ये 14 मनु के बाद वापस एक मनु से रिपीटेशन होगा क्या 14 मनु खत्म होने के हाँ, बाद? हर मनु के बाद महाप्रलय होता है। हर ओ मन एक अच्छा, मनवंतर खत्म होता है तो महाप्रलय होता है। एक पूरा युग समाप्त होता है तो प्रलय होता है। युग की समाप्ति अच्छा, पे प्रलय है, और महाप्रलय कब है? मनवंतर की समाप्ति पे। पूरी अब सृष्टि ये नष्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है कि जब 14वां मनवंतर फिनिश हो जाएगा तो क्या होगा। इसमें अभी बहुत ज्यादा दुविधा है। नहीं तो 14 मनवंतर या 7वां मनवंतर में खत्म होने के बाद होगा आप? नहीं, 7वें मनवंतर के बाद तो सर महाप्रलय हो गए, जब 8वां हाँ मनवंतर चालू होगा। हाँ, वही लेकिन तो। जब पूरे मनवंतर खत्म हो जाएंगे, 14 के 14,
हाँ तब हाँ उसके बाद क्या होगा, इसमें अभी बहुत ज्यादा दुविधा है, इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। हाँ, वो तो सही बात। अच्छा, एक युग में से 14वां कितने जो वर्ष होते हैं? मनवंतर है, 14वां मनवंतर जो है वो हम्म, लास्ट है। उसे हाँ, बोला ये जाता है लास्ट। इंद्र सावर्णी मनवंतर। जैसे अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, वही वस्वत, 7वां मनवंतर है ये। ऐसे ही 14वां मनवंतर जो है वो है इंद्र सावर्णी मनवंतर। श्रावण मास की कौन सी तिथि थी वो? गुरु पूर्णिमा। नहीं 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 सर, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास में। श्रावण श्रावण मास की कृष्ण अष्टमी या नवमी को है इंद्र सावर्णी मनवंतर की मनवादी तिथि, स्टार्टिंग डेट। मुझे देखना होगा एक बार, मुझे याद नहीं अच्छे से, बट श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी या नवमी को है। अभी वैवस्वत मनवंतर की जो तिथि है, मनवादी तिथि, वो आने वाली है। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, मतलब अभी अमावस्या के बाद जो पूर्णिमा आएगी वो ज्येष्ठ पूर्णिमा ही है। तो दैट इज आज दी मनवादी तिथि फॉर वैवस्वत मनवंतर। मनवादी अभी जो हमारा मनवंतर चल रहा है, उसकी तिथि है वो। हाँ, उसकी स्टार्टिंग तिथि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। वैवश्य, क्या नाम क्या बात था? वैवश्य ना? वैवस्वत। वैवश्य। अच्छा सर, एक युग में से सारी मनवादी तिथि इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि अभी जो मनवंतर चल रहा है उसी की इंपॉर्टेंट है, सारी मनवादी तिथि इंपॉर्टेंट है। सर, एक युग में कितने वर्ष होते हैं सर? एक युग में हाँ, कितने वर्ष होते हैं, अलग कितने अलग है ईयर्स? ना, जैसे 4 लाख कली, वर्ष का कलयुग है, 4 लाख वर्ष का कलयुग। त्रेता युग 4 लाख का कलयुग, 8 लाख का द्वापर, 16 लाख का त्रेता, और 32 लाख का सतयुग, ऐसा है। अच्छा, आधा आधा होता जा रहा है। हाँ, ओके, फिर। इसमें भी 2-3 अलग अलग थ्योरीज हैं। हम्म, चलिए, मनमान तो ज्यादा। अच्छा सर, रिकॉर्डिंग कल आएगी सर? ओल्ड रिकॉर्डिंग कल भेजेंगे ग्रुप में? ये रिकॉर्डिंग तो शायद यूट्यूब पे जाएगी नहीं, शायद। ये नहीं हो, आपने कहा तो जो पेड ग्रुप में पुरानी वाली। हाँ, कल अगर ग्रुप बन जाएगा शाम तक, अभी बन गया है ग्रुप, और जी, ग्रुप तो बन गया, ग्रुप तो बन गया सर। स्टूडेंट्स को बन गया है ना। हाँ, तो हाँ, कल रिकॉर्डिंग आ जाएगी फिर। थैंक यू वेरी मच। शशि जी। सर मैं वो जो तिथियों के लिए आपने शांति बताई थी ना, वो ठीक से सुन नहीं पाई थी, लेकिन अभी कन्वर्सेशन में मुझे पता चल गया। नवमी, अमावस्या, और आपने एक तीसरा नहीं, नवमी नहीं मैम, नवमी डिपेंड्स अपॉन द एफ्लिक्शन। अच्छा, अमावस्या, और चतुर्दशी, चतुर्दशी। हाँ, ओके सर। बोथ चतुर्दशी, शुक्ल एंड कृष्ण। हाँ, मतलब इसमें ध्यान देना है और इसकी मतलब शांति करानी है। ये इन तिथियों में शांति कराना तो जरूरी है। बाकी जो तिथियां हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द एफ्लिक्शन इन द हॉरोस्कोप कि उनकी शांति करानी है या नहीं। ओके सर, ठीक, ठीक, बस, थैंक यू सर। आरती जी। सर एक तो वो पूछना था, जो आपने फर्स्ट चार्ट अभी शो किया था ना, उसमें आप कोई मिस्टेक कह रहे थे कि मिस्टेक है इसमें, तो उसका करेक्ट वर्ड क्या था? एक तो वो वो जानना मैं था मैं खुद कि क्या करेक्ट करवा लिखेंगे के उसको ना करेक्ट कल आपको करके। ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। अच्छा, और सर एक वो रिक्वेस्ट करनी थी आपको, विष्णु सहस्त्र नाम के लिए बोल रहे थे ना कि आप प्रोवाइड करा देंगे, आप दे देंगे, तो सर हम ग्रुप में भगवत गीता वाले ग्रुप में ही उसको थोड़े समय के बाद चालू कर रहे हैं, अच्छा, उसकी ओके पूरी सर, क्लासेस। जी, थैंक यू सर। प्रकाश जी। हाँ सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, अपना क्लास थोड़ा 8, 8:15 या 8:30 बजे शुरू कर सकते हैं क्या? नहीं सर, उस समय भृगुनंदी नाड़ी की क्लास होती है। तो क्लास का सवा टाइमिंग नौ तो से बजे कुछ 9:15 ही तो रहे। 9 बजे थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं क्या? कुछ तो 9 बजे, पौने 9 बजे कुछ तो। प्रकाश जी, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारी, समझिएगा कि बहुत सारी क्लासेस चल रही होती हैं हमारी। टाइम भृगुनंदी भी नाड़ी की सवा नौ क्लास बजे है, और फिक्स ही उसके रहेगी।
भृगुनंदी नाड़ी के बाद क्योंकि एडवांस एस्ट्रोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए हमको नक्षत्र चालू करना है 8:15 बजे, हाँ तो वो तो संभव ओके नहीं। ओके, मतलब 9:15 फिक्स रहेगी। बेसिक के जितने भी कोर्सेज हैं, बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी के, वो 9:15 पर ही रहेंगे। इसके बाद जो इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी योगास चालू होगा, दैट विल आल्सो बी 9:15। ओके सर, ओके, थैंक यू। गौतम जी। हाँ सर जी, एक चीज पता करनी है। जैसे आप बता रहे हैं ना, जैसे हमारा ये कलयुग है 4 लाख वर्ष है, द्वापर 8 लाख है, और त्रेता 16 लाख वर्ष है। इनकी काउंटिंग जो है कहाँ पर और कैसे होती है? अब मतलब काउंटिंग अभी 4 लाख हो गए या 5 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, इसका जो रिकॉर्ड मतलब कहाँ मेंटेन हो रहा है? मैं अभी आपको करंट रिकॉर्ड बता देता हूँ, आप आगे से उसको मेंटेन करना चालू करिए। अभी 5,000 वर्ष नहीं वो बात सही पूर्ण है हो चुके हैं सर, वो सही है। कलयुग के। मतलब इतने इतने लाख हो 5,103 गए, वर्ष। कहीं ना कहीं तो रिकॉर्डिंग होती हो। कौन इनकी गिनती करे आ रहा है अब तक? कोई ऐसी संस्था, भाद्रपद कोई ऐसा कृष्ण त्रयोदशी। मठाधीश तो होएगा ना जहाँ सारी गिनती होती है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी जो थी 3102 BC, दैट वाज द स्टार्ट डेट ऑफ कलयुग। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी 3102 BC। ओके, सर ये बात सही है। मतलब 3102 BC। अब इससे इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ये करीब संवत्सर। करीब 60 लाख वर्ष हो जाते हैं टोटल। 60 लाख वर्ष में कोई इतनी ऐसे बार नहीं पढ़ले होता होगी, वो कैलकुलेशन। सारा रिकॉर्ड खत्म हो गया, दोबारा फिर हुआ। तो कोई ऐसा मठ आदि है, या कोई हमारा कोई ऐसा वो है जो है इसका जो कहीं पर रिकॉर्ड हो रहा है, कभी इतने साल बहुत हो सारे गए, इतने मठों में साल हो गए। रिकॉर्ड है इसका। सारे गोवर्धन मठ में है, उडुपी कृष्ण मठ में है, लेकिन इसके लिए मठों तक जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको संवत्सरों में आप कन्वर्ट करिए, और उसके बाद करंट विक्रम संवत जो चल रहा है 2080, वहां तक काउंट करिए, तो आपको एग्जैक्ट वर्ष निकल के आ जाएंगे, जो अप्रोक्स 5103 के आसपास ठीक है सर, थैंक यू। है। कल्पना जी। सर प्रणाम। सर कल क्लास होगी क्या भागवत वाली? हाँ, कल होगी मैम 7:30 बजे। ओके सर, थैंक यू। मैं डाल देता हूँ ग्रुप में, अच्छा हुआ आपने रिमाइंड करा दिया, अदरवाइज मैं सुबह डालता, फिर लोग कम आते हैं। एक मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी अखिल जी। कल से कितने बजे क्लास है सर? 9:15। 9:15? मुझे 7:15 सुनो। ठीक है सर, 9:15 ठीक। ओके सर। चलिए, तो फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को एंड करते हैं, और कल से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सर आपको कुछ अनाउंसमेंट करनी है कि हम एंड करें? अनाउंसमेंट यही है कि बस आप लोग जो भी कोर्स करना चाहते हैं, ऑल आर वेलकम। और यहाँ पर आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है, ये किसी ना तो बुक में मिलने वाला है, और जहाँ तक मुझे 15-16 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, इस ऑकल्ट वर्ल्ड में, मुझे नहीं लगता कि इतना कंप्रेस्ड, इतना डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में आपको कोई सिखा पाए। इसमें पूरी रिसर्च लगी है। ये जो स्लाइड्स आप देखेंगे कि बनी बनाई नहीं है, ये खुद से बनाई हुई है हमारी। ये कोई ऐसा नहीं किसी लिटरेचर से हमने कॉपी कर लिया है या बना लिया है। ये के मिलने वाले नहीं है आपको, मोस्ट ऑफ द, ऐसा नहीं है हम सारे, हमको ऋषि नहीं है, लेकिन हमने कंपाइल किया है, मतलब बुक से पढ़कर, गुरु से जो आशीर्वाद मिला, उनको कंपाइल कर फिर एक स्लाइड्स बनाई गई है आप सभी के लिए। तभी मैं कहता हूँ ना, ये बहुत इजी बना दिया हमने आप सभी के लिए, कि आपको रेडीमेड मुहूर्त कैसे निकालने हैं वो आपको हम दे रहे हैं। ओके, तो ऑल आर वेलकम, आप आइए, सीखिए। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हर एक ऑकल्ट मास्टर को, आप चाहे किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको मुहूर्त आना चाहिए, कंपलसरी है आपके लिए।
चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, आप रेकी कर रहे हैं, आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, आप टैरो कर रहे हैं, हर किसी को आना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल क्लास में। कल हमारी सेकंड डे की क्लास होगी, आज हमारी फर्स्ट डे हो चुकी है। अब कल से फिर थोड़ा सा और हम ब्रीफली इसको डिस्क्लोज करेंगे चीजों को, और हो सकता है आप में से किसी को नक्षत्र भी नहीं पता हो कितने होते हैं। एक, हेलो, हाँ जी, तो ऑल आर वेलकम, आप सभी ज्वाइन करें इसको। और बहुत ही यूनिक कोर्स है, आपके लिए बनाया है। ऐसे ही नहीं बोलते हम कि भाई आपको अगर ज्योतिष नहीं भी आता तो भी आप सीख सकते हैं इसको, इसके लिए मेहनत की गई है पीछे। मैं फिर कहना चाहूंगा, ये किसी लिटरेचर में, किसी बुक में, किसी वेबिनार में, किसी के यहाँ ये कोर्स नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ओके। सर आपने एक बात बोली थी, हाँ, आप भी अपडेट करते रहते हैं खुद। बिल्कुल करते हैं, हमारा कोई भी कोर्स रिपीट नहीं होता। हाँ। हम कुछ ना कुछ मैंने- ऐड ऑन सब्ट्रैक्शन, कुछ ना कुछ नई रिसर्च रोज पढ़ते हैं, हाँ। पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं हम शांत बैठते हैं, तभी तो भगवान के पास इतनी नॉलेज भगवान ने दे दी है, गुरुओं का आशीर्वाद मिला है कि हम अपनी नॉलेज को रोज अपग्रेड करते हैं, कुछ ना कुछ हाँ। सीखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, डॉक्यूमेंट खंगालते रहते हैं, गुरु ने जो पढ़ाया सिखाया उसको लगाते रहते हैं कहीं ना कहीं। दिन भर यही चलता रहता है हमारा काम, और क्या, यही मरना यही जीना है, ज्योतिष नहीं आपको नहीं आपने बोला था खाना पीना सोना यही है सब। सब। देखो तभी आएगा ज्योतिष। ज्योतिष कोई मजाक नहीं है, ज्योतिष को कोई मजाक में नहीं सीख सकता आपको। मतलब खाते पीते सोते जागते सिर्फ ज्योतिष दिमाग में जब घूमेगा ना तभी ज्योतिष आएगा। मैंने मुझे बोलने का मतलब यही था कि किसको लगेगा कि इतना हो गया है तो अभी कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, इतना होने के बाद भी आप खुद को अपडेट कर रहे हैं, ये मुझे बोलने का था। अरे हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे जो गुरु हैं 80 साल हो गए उनको, मतलब पढ़ाते हुए उनको समझ लीजिएगा 77 ईयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए, सोचिए। वो भी आज तक रिसर्च कर रहे हैं। तो ये तो साइंस ऐसी है, नेवर एंडिंग गेम है। 7 जन्म भी कम है ऑकल्ट साइंस को पढ़ने के लिए, 7 जन्म शास्त्र कहता है, ये मैं नहीं कह रहा। ठीक है, तो जितना लूट सको लूट लो, पता नहीं भगवान अगले जन्म में किस योनि में फेंकने वाला है। ठीक है ना, मानव जीवन मिला है, लर्निंग के लिए मिला है, सीखने के लिए मिला है। सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो, कहीं से सीखो, जहां से ऑथेंटिक नॉलेज मिले वहां से सीखो। तो याद रखिए यार, दलाल साहब की नॉलेज ही आपके काम आएगी। ठीक है, कुछ काम नहीं आएगा, आपकी नॉलेज काम आएगी। ठीक है जी, चलिए जय श्री कृष्णा बोलते हैं। कल मिलते हैं क्लास में 9:15 पेड क्लास में। जिन्होंने अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराई है आप करा सकते हैं, आपको डिटेल मिल गई होगी, नहीं मिली तो कल दोबारा भेज देंगे हम एक बार और ऑल आर वेलकम इस यूनिक कोर्स में। तभी जय श्री कृष्णा बोले प्लीज। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री जय कृष्णा, श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।